फ्रेंड्स, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जीके के पोर्शन में राजस्थान हिस्ट्री में टॉपिक है राणा प्रताप, उसकी स्टडी कर रहे हैं। इनका कार्यकाल 1572 से 1597 रहा। कर्नल टॉड ने प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा था। क्वेश्चन पूछा गया है कि मेवाड़ केसरी किसे कहा गया है, तो कर्नल टॉड ने इनको, राणा प्रताप जी को, मेवाड़ केसरी कहा था। पाथल, राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार कन्हैया लाल सेठिया ने अपनी रचना पाथल एवं पीथल में महाराणा प्रताप के लिए इस उपमा का प्रयोग किया गया है। तो कन्हैया लाल सेठिया जी की रचना है पाथल एंड पीथल। इनमें पाथल राणा प्रताप को कहा गया है। महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक मूल स्रोत अकबरनामा में किसने लिखी थी? अबुल फजल अलामी ने लिखी थी। अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में अकबरकालीन मेवाड़ में घटित रचनाओं का विवरण उपलब्ध है। महाराणा प्रताप व अकबर के संबंधों पर इस ग्रंथ में प्रकाश डाला गया है। हल्दी घाटी के युद्ध के पूर्व अकबर द्वारा राणा के पास 3 शिष्टमंडल भेजे गए थे। हालांकि कुल 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। पहले जून 1573 ईस्वी में कुंवर मान सिंह और फिर अक्टूबर तथा दिसंबर में 1573 ईस्वी में क्रमशः भगवान दास और टोडरमल के नेतृत्व में शिष्टमंडल राणा से मिलने के लिए भेजे गए। अबुल फजल लिखता है कि महाराणा ने मान सिंह व उसके निम्न स्तर के अधिकारियों के साथ भी समुचित सम्मानजनक व्यवहार किया था। इस पैराग्राफ में हमने यह पढ़ा कि अकबरनामा, जो कि अबुल फजल का अलामी जी ने लिखा है, उसमें उन्होंने यह विस्तृत वर्णन किया गया है कि राणा प्रताप के पास अकबर द्वारा 3 शिष्टमंडल भेजे गए थे। हालांकि कुल 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। उनका नाम है जमा भट्टो, माँ से मान सिंह, भा से भगवान दास, टा से टोडरमल। अब्दुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध के कतिपय पहलुओं पर नया प्रकाश डाला है। राजपूतों की जीत कैसे पराजय में बदल गई, इसका कारण बताते हुए अब्दुल फजल लिखता है कि आरंभ में राणा की जीत दृष्टिगत होती थी, परंतु एकाएक शाही फौज के रणक्षेत्र में पहुंचने तथा मेहतर खां द्वारा जोर जोर से चिल्लाकर घोषित करना कि बादशाह स्वयं एक बड़ी सेना के साथ पहुंच रहा है, इससे मुगल फौज में साहस का संचार हुआ तथा मुगलों की पराजय विजय में परिणत हो गई। ऐसा माना जाता है कि अबुल फजल ने यह वर्णन किया था कि मेहतर खां ने ऐसा जोर जोर से बोला कि बादशाह अकबर पहुंचने वाले हैं। इस तरह से चिल्लाकर जब किया तो मुगलों में एक जोश का जुनून, एक जोश के कारण उनकी पराजय विजय में बदल गई थी। अकबरनामा में हल्दी घाटी के युद्ध में हाथियों की लड़ाई का उल्लेख हुआ है। राणा के हाथी का नाम था, राणा के सहयोगी रामदास राठौड़ आदि योद्धाओं के रणक्षेत्र में धराशायी होने के बाद भी इस ग्रंथ में लिखी है। राणा के सहयोगी हल्दी घाटी के युद्ध में थे राणा प्रताप के साथ रामदास राठौड़। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर के अंतिम काल तक मेवाड़ से लड़े रहे युद्धों का इस ग्रंथ में अच्छा वर्णन दिया गया है। राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध ईडर के नारायण दास, सिरोही के राव सुल्तान और जालौर के ताज खां को अपने पक्ष में कर एक सुदृढ़ गुट बनाने का प्रयास किया था, जिसकी जानकारी अबुल फजल ने दी है। कुंभलगढ़ के अभियान के बाद शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी से 1580 के बीच एक लंबे समय तक मेवाड़ में रहकर महाराणा को पहाड़ों में पलायन कर जाने के लिए बाध्य कर दिया था। इसकी जानकारी अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में दी है। 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा द्वारा मेवाड़ पर चढ़ाई किए जाने का उल्लेख भी अकबरनामा में हुआ है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना, राणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। राणा प्रताप के साथ थे रामदास राठौड़। इन युद्धों का हल्दी घाटी अकबर के अंतिम काल में राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध ईडर के नारायण दास, सिरोही के राव सुल्तान और जालौर के ताज खां को अपने पक्ष में कर एक सुदृढ़, तो राणा प्रताप ने अपने साथ तीनों को मिला लिया था, नारायण दास, राव सुल्तान और ताज खां, इन तीनों को मिला लिया था। और बाद में कुंभलगढ़ जब अभियान शुरू हुआ था तो उस समय राणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध ईडर, इन सबको मिला लिया था, अपने पक्ष में सुदृढ़ गुट बनाया। और कुंभलगढ़ के जब अभियान शुरू हुआ तो शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी से 1580 के बीच एक लंबे समय तक मेवाड़ में रहकर महाराणा को पहाड़ों में पलायन कर जाने के लिए बाध्य कर दिया था।
इसकी जानकारी अबुल फजल ने अपने ग्रंथ में दी है। बाद में 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा द्वारा मेवाड़ पर चढ़ाई की गई। तो 1584 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा ने मेवाड़ पर चढ़ाई की थी। 1580 में उन्होंने मेवाड़ में रहकर महाराणा को पहाड़ में पलायन कर जाने के लिए बाध्य कर दिया था। किसने? 1580 में शाहबाज खां ने। इस तरह से यहाँ दो नए नाम आए हुए हैं कुंभलगढ़ अभियान के दौरान, शाहबाज खां और जगन्नाथ कछवाहा। शाहबाज खां ने 1580 में लड़ा था और जगन्नाथ कछवाहा ने 1584 में। ये दोनों ही प्रताप के इन दोनों के ही कारण प्रताप को पीछे जाना पड़ा। अबुल फजल द्वारा लिखित आईने अकबरी के में अकबरकालीन मेवाड़ की भौगोलिक व आर्थिक स्थिति का विवरण है। आईने अकबरी बुक जो लिखी गई थी अबुल फजल द्वारा, उसमें उनकी आर्थिक स्थिति का विवरण है। इस ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के पश्चात अकबर ने इसे सरकार में बदल दिया था तथा इसके आसपास में मेवाड़ी क्षेत्र को 24 परगनों में विभाजित कर दिया था। तो आईने अकबरी में यह बताया गया कि चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त की, फिर बाद में अकबर ने इसे सरकार में बदल दिया, इसके आसपास मेवाड़ी क्षेत्र को 24 परगनों में विभाजित कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ में मुक्तब उत तवारीख, यह एक फ़ारसी ग्रंथ था। इसके रचयिता थे अब्दुल कादिर बदायूनी। यह ग्रंथ तारीख बदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। उसने जो कुछ हल्दीघाटी युद्ध के संबंध में जानकारी दी है वह बहुत हद तक सही प्रतीत होती है। वह स्वयं युद्ध स्थल पर उपस्थित था। उसके द्वारा दिए गए हल्दीघाटी युद्ध के विवरण से दोनों पक्षों की सैनिक व्यूह रचना, आक्रमण एवं प्रत्याक्रमण का अच्छा ज्ञात होता है। प्रारंभ में शाही सेना के पैर उखड़ गए और वह भागने लगी थी, परंतु बाद में मेहतर खां का जोर जोर से चिल्लाना कि शाही सेना की एक अतिरिक्त टुकड़ी सम्राट अकबर के नेतृत्व में पहुंच रही है चमत्कारी सिद्ध हुआ। युद्ध के बाद दूसरी मुगल सेना का गोगुंदा पहुंचना तथा वहां जिन कठिनाइयों का सेना ने अनुभव किया उसका यथावत विवरण प्रस्तुत किया गया है। मुक्तब उल में मेवाड़ मुगल संबंधों का अच्छा विवेचन हुआ है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना है कि मुक्तब उल तवारीख यह एक फ़ारसी ग्रंथ है। इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा है। इसे तारीख बदायूनी भी कहा गया है। इसमें हल्दीघाटी युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें हल्दीघाटी युद्ध का विवरण, दोनों पक्षों की सैनिक व्यूह रचना, उन सभी का इसमें वर्णन किया गया है। प्रत्याक्रमण का अच्छा इसमें विवरण दिया हुआ है। मेहतर खां का रोल दिया हुआ है कि उसी के चिल्लाने के कारण उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया कि सम्राट अकबर के साथ एक और शाही टुकड़ी आ रही। इस तरह कहने से सभी का जोश बना रहा और इस कारण से अकबर की विजय हुई हल्दीघाटी के युद्ध में मेहतर खां के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने के कारण। ऐसा वर्णन किया गया है मुक्तब उद तवारीख में। नेक्स्ट पॉइंट, तबकात ए अकबरी। तबकात ए अकबरी का लेखक ये लिखी थी निजामुद्दीन अहमद ने। निजामुद्दीन अहमद ने इस बुक को लिखा था तबकात ए अकबरी। उदय सिंह के चित्तौड़ छोड़ने के समय वहाँ कितनी संख्या में लोग रहे इसका विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। इसी प्रकार चित्तौड़ के आक्रमण के समय कितने लोग मारे गए उसकी सूचना भी इस ग्रंथ में मिलती है। निजामुद्दीन अहमद, जिनकी यह बुक है तबकात ए अकबरी, ने अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण का कारण गुजरात मार्ग को व्यापार के लिए सुरक्षित व खुला रखना बताया है। अबुल फजल लिखते हैं कि प्रताप घमंडी, जिद्दी व अनाज्ञाकारी था, इसलिए अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। यह कारण नहीं है। तबकात अकबरी के अनुसार युद्ध में प्रताप के तीर व भाला के वार से घायल हुए थे। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि तबकात अकबरी, यह भी इससे भी हमें हल्दीघाटी युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है और इसके लेखक है निजामुद्दीन अहमद। उन्होंने यह कहा कि प्रताप बहुत ही वीर और साहसी थे और उन्होंने ही अकबर पर आक्रमण किया था और उनके आक्रमण और तलवार के घाव के कारण ही अकबर घायल हुए थे। ऐसा वर्णन है तबकात अकबरी में। साथ ही उन्होंने यह भी कहा, निजामुद्दीन अहमद जी ने यह भी कहा कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण का कारण गुजरात मार्ग को व्यापार के लिए सुरक्षित व खुला रखना था। इसीलिए महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध युद्ध किया था। नेक्स्ट पॉइंट, बादशाह अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद क्यों की? बादशाह अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद क्योंकि निजामुद्दीन लिखते हैं कि मानसिंह ने राणा की का प्रताप सिंह के मुल्क को लूटने की मुगल फौज को स्वीकृति प्रदान नहीं की थी। इस कारण से बादशाह ने अप्रसन्नता प्रकट कर मानसिंह की ड्योढ़ी बंद करने के लिए आदेश दिए थे।
कुंभलगढ़ पर आक्रमण के समय महाराणा प्रताप रात्रि को दुर्ग से पलायन करने में किस प्रकार सफल हुआ तथा राणा की सेना ने किस प्रकार मुगल फौज को रोके रखा आदि का सटीक विवरण इस ग्रंथ में उपलब्ध है। यहाँ हम बात कर रहे हैं तबकात ए अकबरी ग्रंथ की। यहाँ पर निजामुद्दीन ने ग्वालियर के राजा राम साहब प्रताप के शौर्य की प्रशंसा की। इन सभी का वर्णन इसमें है। नेक्स्ट पॉइंट है इकबाल नामा। इस ग्रंथ की रचना जहांगीर के काल में मुतमीद खां द्वारा की गई थी। इकबाल नामा की रचना इसमें सामान्यतः अकबर नामा की घटनाओं का अनुसरण किया गया है। प्रताप के अनुज शक्ति सिंह का अकबर की सेवा में उपस्थित होना, प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने हेतु 3 शिष्टमंडलों का भेजना, हल्दी घाटी के युद्ध व उसके बाद मुगल मेवाड़ संबंधों का विवरण अकबरनामा के अनुरूप ही है। यहाँ हम बात कर रहे हैं इकबालनामा यह भी अकबरनामा के अनुरूप ही थी। इसमें भी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है, मुगल मेवाड़ संबंधों का विवरण है और इसके इन्होंने मुतमीद खां ने लिखी थी और वो जहांगीर के समय में ये लिखी गई थी। अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कुंवर मान सिंह को क्यों भेजा, इसका क्या औचित्य था। मुतमीद खां लिखते हैं कि प्रताप राणा की श्रेणी में था और मान सिंह के पूर्वज मेवाड़ के राणाओं की सेवा में रहे थे तथा ऐसे व्यक्ति से लज्जित व अपमानित होकर राणा प्रताप युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेखक के इस कथन में वजन है क्योंकि महाराणा कुंभा ने आमेर के शासकों को अपने अधीन किया था। यहाँ पर हमने यह जाना कि 3 तरह के ग्रंथ थे। फारसी ग्रंथ मुक्तब उल तवारीख जिसके लेखक थे अब्दुल कादिर बदायूनी, दूसरा था तबकात अकबरी जिसके लेखक थे निजामुद्दीन अहमद और तीसरा था इकबालनामा जिसके थे मुतमीद खां। इन सभी में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन है, इसमें मेवाड़ मुगल संबंधों का वर्णन है। नेक्स्ट है कछवाहा शासक पृथ्वीराज महाराणा सांगा की सेवा में। कछवाहा राजा थे पृथ्वीराज, महाराणा सांगा की सेवा में रत थे। भारमल का पुत्र भगवान दास कछवाहा महाराणा उदय सिंह की सेवा में लगे रहे थे। जगन्नाथ राय प्रशस्ति तेलंग ब्राह्मण लक्ष्मीनाथ द्वारा रचित। जगन्नाथ राय प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, लक्ष्मीनाथ जी के द्वारा। 1652 ईस्वी को उदयपुर में जगदीश मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश मार्ग के दोनों तरफ श्याम पत्थर पर उत्कीर्ण करवाई गई थी। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का विवरण वास्तविकता लिए हुए है। इसके आरंभ होने का ठीक समय अंकित है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि जगन्नाथ राय प्रशस्ति जो कि लक्ष्मीनाथ जी द्वारा लिखी गई है, यह लिखी गई थी 1652 में और इसमें भी हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन है। इसमें जगदीश मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश मार्ग का वर्णन है, श्याम पत्थर पर उत्कीर्ण करवाया गया है। नेक्स्ट है राज प्रशस्ति। कठौड़ी कुलोत्पन्न तेलंग ब्राह्मण रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति लिखी थी। महाराजा राज सिंह की आज्ञा से लिखी थी। राज प्रशस्ति महाकाव्य की रचना की थी। 24 सर्गों में निबद्ध इस 1106 श्लोकों के काव्य की रचना में लंबा समय लगा। तब तक राज सिंह की मृत्यु हो गई थी एवं उनके उत्तराधिकारी महाराणा जय सिंह ने काव्य से प्रभावित होकर उसे स्थायित्व प्रदान करने के उद्देश्य से शिलोत्कीर्ण कराने के आदेश दिए। राज समुद्र बांध पर निर्मित तारकों में इन शिलाओं को प्रतिष्ठित करवाया गया। इस काव्य का विषय महाराणा राज सिंह का जीवन चरित्र एवं राज समुद्र का निर्माण है। प्रथम 5 सर्गों में वापा से लेकर राज सिंह तक के काल के मेवाड़ का इतिहास अंकित है। महाराणा प्रताप संबंधी प्रस्तुत अंश चतुर्थ सर्ग में श्लोक संख्या 21 से 50 तक उत्कीर्ण है। प्रशस्ति में महाराणा प्रताप के युद्धों का विवरण मिलता है। मानसी कछवाहा की प्रताप से भेंट, खमनोर नामक स्थान पर मुगल फौजों का पहुंचना, युद्ध में मानसिक पर प्रताप द्वारा भाले से प्रहार करना, प्रताप के अनुज शक्ति सिंह का शाही सेना में उपस्थित रहना था, प्रताप की मुगल सैनिकों से रक्षा करना, अकबर का प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान में उपस्थित रहना, खाना की स्त्रियों का कुंवर कमर सिंह द्वारा हरण करना तथा प्रताप द्वारा उन्हें मुक्त करवाना, बादशाह के काका सैरिमा सुल्तान का प्रताप व अमर सिंह के हाथों युद्ध में मारा जाना, खोए हुए स्थानों पर प्रताप का पुनः अधिकार स्थापित होना आदि घटनाओं का विवरण प्रशस्तिकार ने अपने काव्य में किया है। इस पैराग्राफ में हमने यह जाना कि इसमें राज प्रशस्ति में क्या क्या वर्णित किया गया है, इसके बारे में लिखित है। राज प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, रणछोड़ भट्ट द्वारा लिखी गई थी। इसमें श्लोकों की संख्या थी 1106 1106 इसमें श्लोक थे। ये जब लिखा गया तो उनकी मृत्यु हो गई थी राज सिंह जी की, तो उनके पुत्र थे जय सिंह, ये उनके लिखने से काफ़ी प्रभावित हुए और इन्होंने इसको शिला पर उत्कीर्ण करवाया था राज प्रशस्ति को।
उसके बाद महाराणा प्रताप संबंधी प्रस्तुत अंश चतुर्थ सर्ग में श्लोक संख्या 21 से 50 तक। महाराणा प्रताप के बारे में जो राज प्रशस्ति में लिखा गया वो श्लोक संख्या 21 से 50 तक उत्कीर्ण है। इसमें काफ़ी कुछ वर्णन किया गया है महाराणा प्रताप के बारे में, किस तरह से मानसी कछवाहा की प्रताप से भेंट हुई, खान खाना की स्त्रियों का कुंवर अमर सिंह द्वारा हरण करना, प्रताप द्वारा उन्हें मुक्त करवाना। इसमें काफ़ी घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है राज प्रशस्ति में। नेक्स्ट है अमर काव्यम। अमर काव्य रणछोड़ भट्ट की दूसरी कृति है। पहली थी राज प्रशस्ति जो कि रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी, दूसरी रणछोड़ भट्ट की कृति थी अमर काव्यम। इस काव्य की रचना कवि ने राज सिंह के पौत्र अमर सिंह द्वितीय के काल में की थी। जय सिंह उनके पुत्र थे, अमर सिंह द्वितीय उनके पौत्र थे। उस समय इन्होंने इसकी रचना की थी। लेखक ने प्रताप के जन्म व राज्याभिषेक की तिथियाँ दी हैं। तो इसमें अमर काव्य में राणा प्रताप के जन्म की तिथि, राज्याभिषेक की तिथियां वर्णित हैं। प्रताप ने कंवर पर्दे में चौहान करमसी को मारकर बागड़ क्षेत्र को अपने अधीन किया था। उसने राठौड़ों से 56 प्रदेश छीन लिया तथा गोड़वाड़ पर विजय प्राप्त की। इसका वर्णन भी अमर काव्य में है। मानसिंह की प्रताप से भेंट, प्रताप के व्यवहार से मानसिंह का खिन्न होकर अकबर के पास जाना, हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को प्राण में सफलता मिलना, प्रताप के सहयोगियों का उल्लेख करना, प्रताप के द्वारा मानसिंह पर वार करना, सहोदर भाई शक्ति सिंह का प्रताप की मुगल सैनिकों से रक्षा करना, युद्ध में प्रताप का यशस्वी होना, मानसिंह पर अकबर की नाराजगी, अकबर स्वयं का प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान आयोजित करना, सम्राट का असफल होकर लौटना, खान खाना की स्त्रियों का पकड़ा जाना, प्रताप का उन्हें मुक्त कराना, कुंभल मेर का घेरा जाना, प्रताप का डोरना और बाद में बादरस स्थानों पर निवास करना, सेरिमा सुल्तान का मारा जाना, खोए हुए क्षेत्रों पर पुनः प्रताप का अधिकार स्थापित किया जाना, इन सभी का वर्णन अमर काव्य वंशावली में रणछोड़ भट्ट जी ने किया हुआ है। काव्य के अनुसार प्रताप ने 24 वर्ष 2 माह और 25 दिन का राज्य किया था। यह भी अमर काव्य वंशावली में वर्णित है कि प्रताप ने 24 वर्ष 2 माह और 25 दिन तक राज्य किया था। नेक्स्ट पॉइंट है अमरसार। इसे लिखा था जीवधर ने 1685 ईस्वी में। महाराणा जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में इसकी रचना हुई थी। इस ग्रंथ में महाराणा प्रताप की काफ़ी प्रशंसा की गई है। अमरसार में इसे एक उज्ज्वल द्वीप की संज्ञा दी गई है जिसकी लौ में कितने ही मलेच्छ भूपति रूप पतंग भस्मीभूत हो गए हैं। इस पैराग्राफ में हमने जाना कि अमरसार लिखा था जीवधर ने और ये जगत सिंह प्रथम के काल में अमरसार की रचना हुई थी और इसमें महाराणा प्रताप की काफ़ी प्रशंसा की गई है और उन्हें लौ में उज्ज्वल द्वीप की संज्ञा दी गई है महाराणा प्रताप को अमरसार ग्रंथ में। नेक्स्ट पॉइंट राज रत्नाकर। इस ग्रंथ की रचना पंडित शिवाशिव द्वारा हुई, महाराणा राज सिंह के शासनकाल में की गई। ग्रंथ में महाराणा प्रताप के शौर्य व साहस की प्रशंसा की गई है। मानसिंह कछवाहा की महाराणा प्रताप के साथ भेंट, मानसिंह के स्वागत में भोज की व्यवस्था थी, परंतु महाराणा प्रताप भोज में सम्मिलित नहीं हुआ क्योंकि मानसिंह का संबंध यवनों से था। इसकी जानकारी मिलने पर मानसिंह अप्रसन्न होकर अकबर के पास गया और बाद में एक शाही फौज के साथ प्रताप के विरुद्ध मेवाड़ में आधम का घमासान युद्ध हुआ जिसमें अंत में राणा की विजय हुई। इन सभी का वर्णन राज रत्नाकर में है। राज रत्नाकर सदाशिव द्वारा लिखा हुआ था और यह राज सिंह के समय पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट मान प्रकाश। मान प्रकाश इसके लेखक हैं मुरारी दास हैं। उन्होंने लिखा कि महाराणा ने मानसिंह व उसकी अनुज माधव सिंह को युद्ध के लिए ललकारा और घमासान युद्ध किया। हाथी से हाथी, घोड़े तथा पैदल योद्धा भिड़ गए और उन्होंने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इस सभी का वर्णन है मान प्रकाश में जो कि मुरारी दास ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट खुमाड़ रासो। श्वेतांबर जैन तपागच्छीय साधु शांति विजय ने 1790 के मध्य खुमाड़ रासो की रचना की थी। खुमाड़ रासो की रचना करी शांति विजय ने। इसकी एकमात्र हस्तलिखित प्रति भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के संग्रहालय में संग्रहित है। इस ग्रंथ में बापा रावल ने महाराणा राज सिंह तक के मेवाड़ के महाराणाओं के इतिहास का संक्षिप्त निरूपण हुआ। मेवाड़ के महाराणा खुमाड़ उपाधि से विभूषित थे। अस्तु लेखक ने इस काव्य का नाम खुमाड़ रासो रखा है। लेखक ने हल्दी घाटी के युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है।
ग्रंथ के अनुसार प्रताप का अनुज शक्ति सिंह मुगल सम्राट अकबर की सेवा में था, परंतु उसने अपने भाई की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं लगने दी थी। लेखक लिखता है कि युद्ध में राणा ने मान सिंह पर वार किया था। महाराणा प्रताप के विजयी होने का भी उल्लेख इसमें किया गया है खुमाड़ रासों में। नेक्स्ट पॉइंट, पतायन। यह हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं के अस्त्र शस्त्र व उनकी वेशभूषा पर प्रकाश डाला गया है। पतायन में महाराणा प्रताप के शौर्य व साहस की प्रशंसा इसमें की गई है और इसकी भाषा है डेंगल। डेंगल भाषा में पतायन लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, सगत रासो। इस ग्रंथ का लेखक गिरधर आसिया हैं। काव्य के प्रताप को वीर, हिंदू धर्म का रक्षक और अनुभवी योद्धा के रूप में इन्हें हिंदू धर्म का रक्षक और प्रताप को वीर कहा गया है सगत रासो में, और इसके लेखक हैं गिरधर आसिया। युद्ध में मरने वाले प्रमुख योद्धाओं के सही नाम भी इसमें दिए गए हैं सगत रासो में। नेक्स्ट पॉइंट, राणा रासो। राव जाति के भाट दयाल दास ने राणा रासो की रचना की थी। इस ग्रंथ में प्रताप के प्रमुख सामंतों की सूची दी गई है। रामशाह, शालीवाहन व जावला के युद्ध में शहीद होने की सूचना भी इस ग्रंथ में मिलती है। टोडरमल ने बादशाह अकबर के समक्ष प्रताप की भूरी भूरी प्रशंसा की। इसका भी वर्णन राणा रासों में मिलता है और इसके लेखक हैं दयाल दास। नेक्स्ट पॉइंट, विरुद्ध छतहरी। महाराणा प्रताप के समकालीन राजनीतिज्ञ और क्रांतिदर्शी कवियों में दुर्सा आड़ा का नाम उल्लेखनीय है। विरुद्ध छतहरी लिखी थी दुर्सा आड़ा ने। इस छतहरी शीर्षक से इसके 76 दोहों की एक प्रभावशाली रचना है। इसमें प्रताप की प्रशंसा की गई है। कवि ने इन राजाओं के प्रति अपनी खींच प्रकट की है जिन्होंने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रताप, जिसने अकबर के सम्मुख अपना सिर नहीं झुकाया, उसकी कवि ने बड़ी प्रशंसा की है। ग्रंथ में हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख किया गया है विरुद्ध छतहरी में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रताप सिंह का झूलना। बीकानेर नरेश महाराजा राय सिंह का दरबारी कृपा पात्र तथा महाराणा प्रताप के समकालीन कवि थे माला साधु। उन्होंने प्रताप के यशोगान स्वरूप अनेक गीत, छब्बे और झूलड़ों की रचना की है। इस कृति में कवि ने हल्दी घाटी के युद्ध का विस्तृत वर्णन किया है। कवि ने दूसरी कृतियों में यह खमनोर के युद्ध होने का उल्लेख किया है, वहाँ इसमें हल्दी घाटी का नाम दिया गया है। हम बात कर रहे हैं प्रताप सिंह के झूलना, ये माला साधु ने लिखी थी। नेक्स्ट है गजगत राणा जी प्रताप सिंह जीरो। इसके रचयिता थे खेतर। ताम्रपत्र और शिलालेख। मेवाड़ी और हिंदी में 1633 में कुंभलगढ़ में रहते हुए महाराणा प्रताप के आदेश से भामा शाह द्वारा किशनदास को रगांव संथाना दान में दिया गया था, जिसका उल्लेख ताम्रपत्र में हुआ है। पूना के पास हल्दी घाटी पर घुड़सवारों से चौकसी रखने की सेवा के बदले में दी गई थी भूमि, जिससे हल्दी घाटी युद्ध के पूर्व राणा के द्वारा तैयारी की गई थी, इसका आभास मिलता है। मेवाड़ी भाषा में मूल दो दान पात्र कार्तिक शुक्ला के हैं। इससे ज्ञात होता है कि राणा कुंभलगढ़ में रहता था और हल्दी घाटी के बाद शासकीय व्यवस्था स्थापित करने में व्यस्त था। पंडेर, इस समय तक पंडेर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। महाराणा प्रताप की ओर से एक परवाना आचार्य बाला बलभद्र को पौष शुक्ला को 1634 ईस्वी को लिखा गया था। पत्र में बेणी दास का युद्ध में काम आना लिखा हुआ है। सूरखंड, यह गांव चावंड से लगभग 2 मील दूर दक्षिण में स्थित है। यह अभिलेख भी विक्टोरिया संग्रहालय में सुरक्षित है। नेक्स्ट, रक्तताल का लेख। महाराणा प्रताप के प्रपुत्र महाराणा कर्ण सिंह ने खमनोर नाम के समीप रक्तताल में ग्वालियर के राजा राम शाह के पुत्र शालीवाहन के मृत्यु स्थल पर निर्मित छतरी के स्तंभ पर यह लेख उत्तीर्ण करवाया था। राम शाह अपने पुत्रों सहित हल्दी घाटी के युद्ध में काम आया था। मोहन नैनसी ख्यात, इसमें प्रताप का भी संक्षिप्त इतिहास लिखता है। रणसी लिखता है कि मानसिंह कछवाहा गुजरात से लौटता हुआ मेवाड़ पहुंचा था और प्रताप से मिला था। भोजन के संबंध में दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। मानसिंह 4000 सैनिकों के साथ युद्ध करने मेवाड़ आ पहुंचा था। ख्यात में राणा के पास 9 से 10,000 घुड़सवार होना लिखा हुआ है। मोहन और नैनसी ख्यात में कितने घुड़सवार थे राणा प्रताप के पास? 9 से 10,000 तक। बांकी दासरी ख्यास, जहाँ भी इसमें भी हल्दी घाटी के युद्ध का उल्लेख किया गया है। इस युद्ध में बादशाह के 3 उमराव काम आए थे। प्रताप की ओर से राजा रामशाह, उनका लड़का सालवाहन तथा राजा विट्ठलदास वीरगति को प्राप्त हुए थे। सोनग्रा मानसिंह 11 योद्धाओं के साथ काम आया था।
जोधपुर राज्य ख्यात, यह ख्यात राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी में संग्रहित है। दयाल दास ख्यात, इस ख्यात से ज्ञात होता है कि पाली के सोनग्राह खेराज की पुत्री रतन को बीकानेर नरेश कल्याणमल को ब्याही गई थी। इससे पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म हुआ, जिसने कवि के रूप में ख्याति अर्जित की थी। महाराणा प्रताप की माँ थी जयवंती बाई और पृथ्वीराज की माँ दोनों बहनें थीं। अतः प्रताप और पृथ्वीराज दोनों मौसेरे भाई थे। उनके बीच पत्र व्यवहार हुआ, यह स्वाभाविक था। बड़वा देवी दान पोथी, इसमें 14 रानियाँ, 7 कुंवरों और 5 पुत्रियों का नाम इस पोथी में दिए गए हैं। रावल राणारी ख्यात, इसमें प्रताप को गद्दी पर बैठाया गया, इसकी जानकारी इस पोथी से मिलती है। राणा प्रताप की 3 बातें, राणा प्रताप री 3 बातें, महाराणा प्रताप के इतिहास से संबंधित 3 बातें बीकानेर निवासी भंवरलाल नाहटा के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। डिंगल गीत प्रताप के समकालीन कवियों में पृथ्वीराज राठौड़, जाड़ा मेड़ू, तुरसाड़ा, रामा सांधु ये सभी थे। थैंक यू फ्रेंड्स। इस तरह की अन्य वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।